वो ना मिले तो नींदर की गोली ला कर दो मुझे। ले 10। और सरमद आजा और रहने दे गोली। मेरे बिस्तर पर सो रहा है कमीना। कमी उठ, लुक एट मी यार। हामिद नहीं, आई डोंट बिलीव। लुक एट मी यार, मुझे लग रहा है कि सामने लुबना हमीद बैठी है। बस लग रहा है ना, लुबना हमीद तो नहीं है ना? शुक्र, देखो देखो है कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि छूकर देखने की जरूरत ही नहीं है। लुबना हमीद की तरह बोल रही हो तो लुबना हमीद हो आप 100%। रेस्ट करो आप। लुबना हमीद है मेरे बादशाह। सच बता, तू शर्मादा ना मेरे बादशाह? सच बताऊं, मैं सरमद हूं परी पैकर, वो लुबना हमीद है। पर तुम परी पैकर नहीं हो। मैं भी जब मारो के सामने होता हूं ना, तो मैं भी सरमद नहीं होता। तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि सुबह तुम मुझे अपने साथ ले जाकर थाने में पेश करो। अस्सलाम वालेकुम। बैठाओ सैया। चल बैठ। वॉइस रिकॉर्डर ऑन। नाम बताओ। वारिस अली। बाप का नाम? इस तरह नहीं कहते पुत्री, कहते हैं अब्बा जी का नाम। अच्छा चलो, अब्बा जी का नाम बताओ। बदरदी। उम्र? 82 साल। 82 साल की उम्र में मिनिस्टर जकी अहमद का खून किया तुमने।
तुमने या लुबना हमीद ने? जवाब दो। बदतमीजी से बात करोगे तो जवाब नहीं दूंगा पुत्री। इधर उधर ना देख, मेरी तरफ देख। जकी अहमद का खून किया है मैंने अपने हाथों से, अपनी पिस्तौल से। पिस्तौल आते ही जमा करा दी है इसके पास। कानून की रूह से तेरी जिम्मेदारी थी कि तू मुझे गिरफ्तार कर ले, तो तेरा काम हो गया। अदालत की जिम्मेदारी है कि मुकदमा सुने और सजा दे मुझे। अदालत भी अपना काम कर लेगी। जब मैं दोनों की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए हाजिर हूं, तो फिर कौन से कानून की रूह से तू मुझे तू कहेगा? और मैं बैठकर अदब से तुझे जवाब दूंगा। तमीज से बात कर बाबा। शाबाश पुत्री, रैंक में तू एसपी से छोटा है, पर एसपी से भी बड़ा बदतमीज है तू। Shut up! You shut up! And you idiot! या अल्लाह खैर। ये न समझी कि दर्द से रोया हूं, पीड़ से रोया हूं बदबख्ता। और पीड़ इस बात की है कि तेरे लिए बनाया था पाकिस्तान। ले जाओ इसे, कल करेंगे तफ्तीश। ले जाओ उसे, हरी आप। कल तफ्तीश करे तो कल तू ना कहना मुझे। कल जब तफ्तीश होगी तो मैं अपना बयान बदल लूंगा। मतलब? गलत कह दिया मैंने कि मैंने जकी अहमद को मारा है। एसपी साहब समझे होंगे कि इकबाली बयान दे दिया मैंने। तो नहीं मारा? एक बात बता, तेरे घर में जो सप निकल आए तो क्या करेगा? मार दूंगा, और क्या करूंगा? तो मैंने भी सांप भी मारा है पुत्री। बस तुम समझते हो कि जकी अहमद मर गया है। चलो खोल दरवाजा।
खुश हो के किसी को ये ना कह देना कि एसपी ने मियाँ जी को सोटी मारी है, खबर बाहर निकल जाएगी। पेश होने वाली बात काबिल कबूल नहीं है। मियाँ जी के बाद ये भी थाने पहुंच गई तो शहर में लोग मुझे रोक के कहेंगे, बेटा मुझ तेरा मां के परी पैकर। बैठे प्लीज। आई एम सॉरी, बट ये ठीक नहीं लुबना जी। पुलिस की इतनी फर्माबरदारी नहीं कर सकता मैं, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका हाथ पकड़ूं और उनके हवाले कर दूं आपको। नो, नॉट एट ऑल। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? आप बेगैरती को मदद कहती हैं लुबना जी? व्हाट अ शेम। मैं पुलिस से छुप के भागती रहूंगी तो मियाँ जी कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये नहीं बात है लुबना जी। आपके बदले में मियाँ जी बाहर आएंगे तो फिर कभी नहीं आएंगे वो। देखो परी पैकर, मेरा सिर्फ पर्चे में नाम है, इसलिए कि मैं मियाँ जी के साथ थी। पेश हो जाऊंगी तो बेल हो जाएगी मेरी। इससे पहले कि असल मुकदमा शुरू हो, ये मेरे सर से पुलिस का भूत उतर जाना चाहिए। सकीमें लड़ाने से मियाँ जी रिहा नहीं होंगे। अब बुर्का पहनो और चलो मेरे साथ। आपका ज्यादा देर यहां रहना ठीक नहीं है। बेवकूफी मत करो परी पैकर, पुलिस मुझे ढूंढने में बड़ा नुकसान करेगी तुम्हारा। कितना नुकसान? जितना आपने किया है उससे ज्यादा। अब फायदे की बात बताऊं आपको। आप जेल से बाहर रहोगी तो मुझे लगेगा कि मुकदमा शुरू होने से खत्म होने तक आप मेरे साथ हो। फिर चाहे मैं जीतूं ना जीतूं, पर मैं लड़ूंगा आखिरी दम तक। आप जल्दी से बुर्का पहनो। इट्स अर्जेंट। आई नीड योर हेल्प यार। मियाँ जी के जाते ही हाथ पैर फूल गए मेरे। और एक कामी भी पता नहीं क्यों नाराज है मुझसे। आई फील आई एम ऑल अलोन यार। आप रुको, बाहर देख कर आता हूं।
आ जाओ लुबना जी। जैनब, वो तो सो रही है। जगा दूं? नहीं, मैंने तुमसे बात करनी थी। जैनब का नाम तो बस ही लिया था। आओ आओ मेरे साथ। आओ, चलो ना। बैठो। मियाँ जी ने गिरफ्तारी दे दी है। लुबना हमीद कल पेश होने वाली है। परी पैकर और कामी पुलिस वालों की हिट लिस्ट पर हैं और मैं उनके दोस्तों में गिना जा रहा हूं। मतलब मोहब्बत के लिए हालात ठीक नहीं है मारो। कब ठीक होंगे? सुना है कि मोहब्बत के लिए हालात कभी ठीक नहीं होते, फिर जब हालात खराब होते हैं तो मोहब्बत हो जाती है। तुम बताओ करना क्या है? मेरा मतलब ये नहीं था मारो। तुम बताओ, मियाँ जी और लुबना हमीद जेल में होंगे, फांसी की रस्सी उनके सर से लटक रही होगी और मैं तुम्हें यह कहूं कि आओ चलो शादी करें। कौन कहेगा कि हम दोनों को जरा से भी मोहब्बत है मियाँ जी से? परी पैकर और कामी मेरे मुंह पर थूकेंगे। इसीलिए तो पूछा है। बताओ क्या करना है? जरा सोचने वाली बात है मारू। लोगों को तो नहीं पता ना कि तुम इस घर में रहती हो तो मैं यहां नहीं रहता। जब तक मियाँ जी थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। अब मियाँ जी नहीं है तो अब कहेंगे। हाँ वो तो है। कई बार देखा है कि तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर स्कूटर नहीं खड़ा होता, और ये भी सुना है कि तुम्हारे अब्बा जी सिर्फ खर्चा भेजते हैं, घर नहीं आते। और क्या, अहमद भी स्कूल नहीं जाता। स्कूल टाइम में 4 दफा गली में खेलते हुए देखा है उसको। एक बस तुम्हारे घर छोड़ने से सारा घर बर्बाद हो गया है और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सब मेरी गलती है। बुज़दिल ना समझना, ना मेरी मोहब्बत पर शक करना।
दिल में जो बात आई सोचा तुम्हें कह दूं। पर ये तो कहा ही नहीं कि मुझे क्या करना है, या फिर सुबह कहोगे। मैं तो कहती हूँ कि जाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। कहाँ जाने के लिए? वैसे तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, फिर एकदम बुद्धू क्यों बन जाते हो? चलो उठो, ज़ैनब सो रही है, उसके सर में दर्द हो रहा है, नींद की गोली खाकर सोई है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब हम दोनों ऊपर आए, कब हमने बात की और कब मैं बैग में कपड़े डालकर निकल गई। कौन? मानो इस मोहल्ले को गायत्री की बददुआ है लुबना जी। यहां जो भी मोहब्बत करेगा वो कवान की कृपा से जलील होगा। बैठो, कहा ना बैठो। ब्रेक ठीक है इसकी? लगा कर दिखाऊं मेरे बादशाह? लगा कर नहीं दिखानी, ना ही रास्ते में कहीं लगानी है। रास्ते में पुलिस पड़ जाए या मौत, सड़क पतली हो या चौड़ी, रक्षा नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा मेरे बादशाह। अपना मोबाइल दे लुबना जी को। नंबर फीड है इसमें, बेल करनी है मुझे। पहुंच जाओ तो एक, ना पहुंचो तो मुसलसल। चल मेरे बादशाह, गुड नाइट। हो गया निकाह? नहीं अम्मा। चल फिर वापस जा। कहाँ
है वो कमीना? वो कमीना नहीं है अम्मा, कमीनी तो मैं हूँ। दूसरे मोहल्ले की तीसरी गली में घर है उसका। गई थी तो 1 मिनट में पहुंच गई थी। वापस आई हूं तो लगता है रास्ते में सारी जिंदगी गुजर गई है अम्मा। मारुख, क्यों आई हो? ये तो कभी नहीं पूछा कि क्यों गई हूं, तो फिर ये भी ना पूछो कि क्यों आई हूं। इस तरह के सवाल पूछोगे तो बड़ी बदनामी होगी मेरी। कंप्लेंट है तो कंप्लेंट कर, गुस्सा ना कर मारुख। बात कर, बता तो सही हुआ क्या है। जा मेरा भाई, तू अपनी नबेड़, मैं अपनी नबेड़ आई हूं। एक्सक्यूज मी यार। परी पैकर सरमत कहाँ है चाचा जी? सो गया है। सो गया तो जगाओ, मैं जगाने आया उसे। अपनी मर्जी से सोया है पुत्र, मर्जी से जागेगा। जागे तो कहना सो जाए, सोए तो कहना डूब के मर जाए, वरना मैं मार दूंगा उसे। और कहना कि आई डोंट नीड हिज हेल्प। अब्बा जी कहाँ है अम्मा? पिछले मंगल को आए थे, गुस्से में 4 बातें की और 2 बर्तन तोड़े और तिड़ कर बोले तलाक दे दूंगा तुम्हें। मैंने कहा दे दो। फिर बोले दूसरी शादी कर लूंगा। मैंने कहा कर लो। इस पर भी दिल नहीं भरा तो पता है क्या कहा? बोले यहां लाके रखूंगा, तेरे सर पे बिठाऊंगा। तो आपने कहा बिठा दो। नहीं, मैंने कहा पहले आप तो उतरो सर से। तूने तो देखा ही नहीं मारो, मूंछ कटवा दी तेरे अब्बा जी ने। मंगल को आए थे तो सर पर विग भी नहीं थी,
अपने जो बाल थे उनको जमा करके रंगवा लिया है। दूर से देखो तो 25 के लगते हैं। अब तो करेंगे शादी, करके दिखाएंगे। बेटा आजान हो गई है, नमाज पढ़ लो। जी। अब अंदर आ जाए अंकल जी। हाउ इज मिस्टर वारिस अली? पता नहीं कैसे है वो, ना बात हुई ना मुलाकात हुई। घबराओ नहीं, मैं केस की तैयारी कर रहा हूं। कोई फायदा नहीं। पुलिस के सामने मान गए हैं तो अदालत के सामने भी मान लेंगे कि खून उन्होंने किया है। फिर केस क्या चलेगा और क्या तैयारी करेंगे आप? नमाज पढ़ो तो उस पर एतबार भी करो स्वीट हार्ट। नाश्ते की टेबल पर मिलोगी तो समझा दूंगा। थाना और चीज है, अदालत और चीज, गिरफ्तारी और चीज है, इंसाफ और चीज। कामी, ओए कामी, यहाँ क्या कर रहा है पुत्री? नाश्ता लेकर आया हूँ मियाँ जी। पावा, जबान की बोटी और तिलों वाले कुलचे। ले दस। हाँ सोना मियाँ जी, नाश्ता करो। मैं पहले यहाँ बड़ी तकलीफ में हूँ। चल फुट, तकलीफ दूर कर अपनी। नहीं करना मैंने नाश्ता। नाश्ता नहीं करोगे तो फिर आपको पता नहीं मैं क्या करूंगा। क्या करोगे? बताऊं या करके दिखाऊं? ये जो सामने बंदूक पकड़ कर पहरा दे रहा है ना, इस पर भी बड़ा गुस्सा है मुझे। ठहर कामी, जबान रोक अपनी। बोल किसी को नाश्ता अंदर पहुंचाए। सलाम माई बाप, किसी को कह के नाश्ता अंदर भिजवा। मैं नाश्ता कर लूं
तो जाकर उसको भी नाश्ता करा देना। कुछ नहीं खाया होगा उसने। किसने? बड़ी पैकर ने। और किसने? उसका नाम ना ले मियाँ जी। क्यों ना लूं? है क्या किया उसने? कल भी उसका नाम लेके बड़ी बदतमीजी की है तूने। मैं समझा ताने दे रहा है कि उसके होते हुए मैं हवालात में बैठा हूं। उसके होते हुए नहीं मियाँ जी, उसकी वजह से हवालात में बैठे हो आप। असल कहानी का तो आपको पता ही नहीं है। जब आप बाहर आएंगे तो उसको मीने को सामने बिठा के सुनाऊंगा और बताऊंगा, ये है आपका झूठा परी पैकर, ना जाने मन ना जाने जिगर। और नाम परी पैकर। नाश्ता। नाश्ता नहीं चाहिए। मियाँ जी ने गिरफ्तारी दे दी है, हवालात में बैठे हैं। पता चले कि उन्होंने नाश्ता कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। उन्होंने नाश्ता कर लिया है। किसने बताया? जिसने नाश्ता दिया था, सुबह 500 उधार लेके गया था मुझसे। कौन? कामी। कहाँ है वो? और तुमसे 500 उधार लिया उसने? मैं कोई गैर हूं परी पैकर? अब तू उधार देकर अपनी ना बन। और लानत ऐसे मर्द पे जो जनानी से उधार लेकर मियाँ जी को नाश्ता कराए। तुम दोनों में लड़ाई क्या है? आए तो एक 500 और देना और बिठा के पूछना कि परी पैकर का कसूर क्या है। ये लो। ये क्या है? उधार देने के लिए पैसे दे रहा हूं। अब मांगे तो अपनी जेब से ना देना, आदत खराब हो जाएगी उसकी। चाय? लुबना में आई थी रात को। ये खुशबू उसी के परफ्यूम की है। इंसान अगर इंसान की जान ले तो अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है। सोचो जरा, वो तो किसी का हक मारने पर इतना गुस्सा कर लेता है कि मानता नहीं, तो फिर किसी की जान लोगे तो कैसे मानेगा? बस यही एक वीक पॉइंट है इस केस में, और यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? हम अदालत के सामने ये साबित करेंगे कि मरने वाला इंसान नहीं था। जकी अहमद ने अगर सचमुच एसपी का खून किया है, जूनी का खून करवाया है, और उसके कहने पर दादू टैक्सी वाले का मर्डर हुआ है, तो वो इंसानियत के रुतबे से नीचे गिर गया था।
मतलब किसी पागल कुत्ते को या फिर आदमखोर दरिंदे को मारने में गुनाह कम और सवाब ज्यादा होता है। मैं अभी भी नहीं समझी। बस इतना समझ लो कि सवाब के किसी काम में सजा नहीं मिलती। लेकिन हमारे पास किसी बात का कोई सबूत नहीं है जलाली अंकल। चाय पियो, नाश्ता करो और आंखें बंद करके ये मान लो कि जब किसी का कत्ल होता है तो आसपास कहीं उसका सबूत जरूर होता है। थैंक यू। मेंशन नॉट। कितनी देर रही वो यहाँ? ये कोई 4-5 घंटे। 4-5 घंटे? फिर तो बड़ी बातें हुई होंगी। बातें कम हुई हैं। आया तो यहां से हो रही थी, मैं समझा काम ही है, जगाया तो पता चला लुबना हमीद है। हाय मेरे खुदा। क्या हुआ? कुछ नहीं, पूछा तो होगा कि क्यों आई हो। ये बात मैं पूछ सकता हूँ? फिर खुद ही बता दिया कि गिरफ्तारी देने आई हूं। फिर क्या? मैंने कहा चल लुबना हमीद, दिमाग चेक करा अपना। तुम भी अपना दिमाग चेक कराओ परी पैकर। जब वो खुद कह रही थी तो कर लेते गिरफ्तार। परी पैकर दे 50। किस बात का 50? तेरे लिए खत लेके आया हूँ। पूरा 100? हाँ पूरा 100। तो ये ले। सलाम परी पैकर।